कहानी की शुरुआत होती है एक 8 साल की छोटी लड़की से जो अपने पिता के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। कमरे में हल्की सी हंसी गूंज रही थी, लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। 2 खतरनाक गुंडे अंदर घुस आए और लड़की के पिता को धक्का देकर कमरे में गिरा दिया। लड़की अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है कि तभी उन गुंडों में से एक ने जेब से चाकू निकाला और बिना एक पल सोचे सीधे उसके पिता के सीने में घोंप दिया। पिता बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, चुप रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। लड़की डर के मारे बिस्तर के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक भारी हथौड़ा उसके पिता के सिर पर आकर लगा। उस बार से ताजा खून की छींटें उड़कर सीधे लड़की के चेहरे पर आ गिरी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। गुंडे उसके पिता को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। लड़की को लगा कि शायद अब वह बच गई है, लेकिन तभी एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में वही खूनी हथौड़ा था। वह धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। वह हथौड़े को अपने हाथ में घुमाने लगा। बिस्तर के नीचे छिपी छोटी लड़की की सांसें रुकने लगी। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। उसे लगा अब अगला नंबर उसी का है, और तभी वह आदमी अचानक नीचे झुका। लड़की पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे उठाकर एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी उसके कपड़े उतारने लगा, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक अजनबी लड़की अंदर आई और उसने आते ही उस बूढ़े आदमी को जमीन पर गिरा दिया। कमरे में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते उस बूढ़े आदमी की बंदूक नीचे गिर गई। छोटी लड़की ने तुरंत मौका देखा, बंदूक उठाई और नीचे से आते हुए उस आदमी पर सीधे गोली चला दी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। उस लड़की का नाम था असांग और वह यानबिन गैंग के लीडर थी। बचाई गई उस छोटी लड़की का नाम था सूसी। सूसी ने असांग से एक गुजारिश की, उसे एक प्रोफेशनल किलर बनाने की मांग की, क्योंकि वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए असांग ने उसे सबसे पहले गन असेंबल करना सिखाया और यहीं से शुरू हुई सूसी की ट्रेनिंग। असांग ने उसे हथियार चलाना, लड़ाई करना और दुश्मनों को खत्म करना सिखाया। ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे सूसी को असांग से प्यार हो गया और हैरानी की बात यह थी कि असांग भी उससे खुश रहने लगी थी। समय बीतता गया और एक दिन सूसी को आखिरकार अपने पिता के कातिल का एक सुराग मिल गया। वह तुरंत एक कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी के घर पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पहले से ही उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही वह अंदर आई, उसे पकड़ लिया गया। हमलावर ने वही हथौड़ा उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे मारने की बजाय सच बताया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, असली कातिल कोई और है। वह असली सच बताने ही वाला था कि तभी अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और अगले ही पल असांग तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसने कुछ ही सेकेंड में वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार गिराया। एक बार फिर उसने सूसी की जान बचा ली थी। इस घटना के बाद सूसी पूरी तरह से असांग के प्यार में पड़ गई और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि हनीमून के दौरान असांग को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया और वह सूसी को अकेला छोड़कर कहीं चली गई। जब सूसी उससे दोबारा मिली तो असांग जिंदा नहीं थी, वह एक लाश बन चुकी थी। असल में असांग सूसी के पिता के असली कातिल को ढूंढ रही थी और जैसे ही उसे एक सुराग मिला, वह सूसी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसे धोखे से मार दिया गया। यह खबर सुनते ही सूसी अंदर से पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसी पल उसने कसम खाई वह बदला लेकर रहेगी और फिर वह अकेले ही दुश्मनों के अड्डे में घुस गई। वहां उसने एक एक करके गैंग के गुर्गों को मारना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि सामने सैकड़ों हथियारबंद लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सूसी बिना रुके हर मंजिल पर दुश्मनों को खत्म करके आगे बढ़ती रही। हर बार खतरनाक था, लेकिन आखिरकार वह भी एक इंसान ही थी। लगातार लड़ाई और भीड़ ने उसकी ताकत कम करनी शुरू कर दी। तभी एक मोटा आदमी उसके सामने आया। उसने सूसी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और जोर से नीचे फेंक दिया। फिर उसने उसके बाल पकड़ लिए। सूसी के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ सख्त चीज आई। उसने तुरंत उस आदमी की जांघ में घोंप दिया। दर्द से तड़पते ही आदमी ने उसके बाल छोड़ दिए। खुशी ने मौका देखकर उसके चेहरे पर हमला कर दिया, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर था। उसने पास रखी रस्सी उठाई और उसे सूसी के गले में डाल दिया। कुछ ही सेकेंड में सूसी के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और वह लगभग बेहोश हो गई। लेकिन तभी जब एक गार्ड उसे उठाने आया, अचानक सूसी की आंखें खुल गई और उसने फिर से हमला शुरू कर दिया। हुंजू ने अनजाने में सूसी और चीफ की सारी बात सुन ली थी। उसने सूसी को रोते हुए देखा और बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। उस पल मिला सहारा उन दोनों के रिश्ते को और गहरा बना गया। लेकिन जब हुंजू ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया तो सूसी घबरा गई। उसे डर था अगर उसकी असली सच्चाई सामने आ गई तो हुंजू उससे दूर चला जाएगा। सूसी ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम मेरे बारे में सच्चाई जान जाओगे तो तुम डर जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। हुंजू ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया,
तुम चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरकार सुशी का दिल पिघल गया। वह चीफ के पास गई और हुंजू से शादी करने की अनुमति मांगी। सुशी हुंजू को सच में पसंद करने लगी थी और वह चाहती थी कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाए। चीफ ने शादी की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। शादी की लोकेशन और मेहमान सब कुछ वही तय करेगा, और साथ ही उसने चेतावनी भी दी, सुशी को उसके हर आदेश का पालन करना होगा और 10 साल बाद ही उसे आजादी मिलेगी। सुशी ने खुशी खुशी यह खबर हुंजू को दे दी। हुंजू भी खुश होने का नाटक करने लगा, लेकिन उसी पल एक खतरनाक सच्चाई सामने आई। असल में हुंजू खुद चीफ का एजेंट था, जिसे सुशी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। जिस दिन से सुशी उस बेस में आई थी, उसी दिन से हुंजू उस पर नजर रख रहा था। यहाँ तक कि उनका प्यार भी चीफ की सोची समझी चाल थी, ताकि सुशी हर समय निगरानी में रहे। लेकिन इस सच्चाई से अनजान सुशी अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। फिर शादी से ठीक 10 मिनट पहले चीफ ने उसे एक नया मिशन दे दिया। असल में वह मिशन पहले से ही तय था और इसी वजह से शादी की लोकेशन भी चुनी गई थी। सही समय आने पर सुशी को उसके सारे हथियार मिल गए। जैसे ही मौका मिला, उसने अपने टारगेट पर निशाना साध लिया। सफेद स्नाइपर राइफल हाथ में लिए वह और भी खतरनाक लग रही थी। ट्रिगर दबाने से पहले उसने टारगेट का चेहरा देखा, लेकिन जैसे ही गोली चली, सुशी बुरी तरह डर गई, क्योंकि गोली कांच पर लगी थी। अगले ही पल गार्ड्स ने तुरंत उस आदमी को घेर लिया। सुशी ने सावधानी से दूसरी गोली चलाई, जो सीधे बॉडीगार्ड को लगी। अब टारगेट साफ दिखाई दे रहा था और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि इसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, उसका मरा हुआ पति असांग था। सुशी पूरी तरह सन्न रह गई। उसी समय दरवाजा खटखटाया गया। उसे शादी के लिए बुलाया जा रहा था। उसने तुरंत बंदूक छिपाई और चुपचाप बाहर आ गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अगर असांग जिंदा था तो इतने सालों से वह कहाँ था, लेकिन उस समय वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। मजबूरी में सुशी ने हुंजू से शादी कर ली। दूसरी तरफ असांग ने जांच शुरू कर दी। वह सुशी के बाथरूम तक पहुंच गया और थोड़ी जांच के बाद उसे पता चला कि शादी में मौजूद सभी मेहमान किराए के लोग थे। अब उसे पूरा शक हो गया सच्चाई जानने के लिए। वह सुशी का स्टेज शो देखने पहुंचा। शो खत्म होते ही वह उससे मिलने गया। चेहरा बदल चुका था, लेकिन आंखें वही थी। असांग ने खुद को उसका फैन बताया, लेकिन सुशी ने उसे तुरंत वहां जाने को कहा। अगले ही पल असांग ने उसकी तरफ पिस्तौल फेंक दी। अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सुशी ने भी तुरंत खुद को संभाला। असांग को यकीन हो गया वो लड़की नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था, और वह वापस चला गया। उसी समय हुंजू ने चीफ को सुशी और असांग की मुलाकात की खबर दे दी, लेकिन उनकी बातचीत असांग के आदमियों ने भी सुन ली थी। चीफ ने तुरंत सुशी को बुलाया और उसे चेतावनी दी, आज रात ही असांग को खत्म करना होगा हुंजू के साथ रहने के लिए। सुशी को यह आदेश मानना पड़ा। उसी समय उसे फूलों के साथ एक कार्ड और यूएसबी मिला। सुशी ने कैफे में छिपकर यूएसबी चलाया। उसमें हुंजू और चिप की बातचीत रिकॉर्ड थी। सच्चाई सुनते ही उसका दिल टूट गया। जिस आदमी से उसने प्यार किया वह भी एक दलाल निकला। बदला लेने के लिए उसने असांग को संदेश भेजा कि एक सीक्रेट एजेंट उसे मारने आने वाला है। यह खबर मिलते ही असांग के लोगों ने उस एजेंट को पकड़ लिया। चीफ समझ गया कि सुशी ने उसे धोखा दे दिया है, लेकिन उसने हुंजू को कुछ नहीं बताया, बस उसे सुशी पर नजर रखने को कहा। अब सुशी भी सही समय का इंतजार कर रही थी। चीफ ने एक नया प्लान बनाया। पकड़े गए एजेंट के बदले वह सुशी से बदला लेगा और उसी समय असांग को भी मार देगा। असांग इस डील के लिए तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में ही वह मोटरसाइकिल से चीफ की गाड़ी के सामने आ गया। उसने गार्ड्स को गोली मार दी। चीफ ने बंदूक उठाई ही थी कि पीछे से एक ट्रक आकर गाड़ी से टकरा गया। अफरा तफरी के बीच सुशी ने एक मरे हुए गार्ड की जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल ली। आखिरकार असांग ने उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सुशी अपने घर के नीचे पहुंची, अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। उसका दिल दहल गया। उसने ऊपर देखा तो खिड़की से उसकी बेटी नीचे गिर रही थी। सुशी पागलों की तरह दौड़ी। उसने हाथ फैलाकर बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। सुशी ने बेटी को गोद में उठाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थी। हुंजू भी आखिरी सांसों में था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुशी को टूटते देख उसकी भी सांसें थम गई। अब सुशी के अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। उसे यकीन था कि यह सब चीफ की साजिश है, लेकिन तभी चीफ ने एक मॉनिटर चालू किया। उसमें धमाके से पहले की फुटेज चल रही थी। असल में जिस एजेंट को सुशी ने पकड़ा था, उसी ने असांग के लोगों को घर का पता बताया था। जब हुंजू अपनी बेटी के साथ घर पहुंचा, तभी उन लोगों ने हमला कर दिया। हुंजू ने बेटी को बचाने के लिए असांग से बात की, लेकिन असांग ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़की को खुद मार दो। एक आदमी ने उसके सामने चाकू फेंक दिया, लेकिन हुंजू उस लड़की को अपनी बेटी मान चुका था। उसने चाकू उठाया और पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आखिरकार वह फिर से पकड़ा गया और तभी उसे सच्चाई पता चली। सुशी के पिता
को मारने वाला कोई और नहीं, खुद असांग था। यह सुनते ही सुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। असांग ने उसे तोड़ने के लिए ही सब कुछ किया था। उसका प्लान था कि सुशी एजेंसी के खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन उसने एक गलती कर दी। चीफ के पास पूरे घर की फुटेज थी। अब सुशी के अंदर सिर्फ बदले की आग बची थी। वह कार को सीधे छत तक ले आई और असांग के अड्डे में घुस गई। अंदर जाते ही उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ लाशें बिखर गई। आखिरकार असांग उसके सामने आ गया, लेकिन सुशी के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या उसने कभी सच में उससे प्यार किया था? असांग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, उसने कभी सुशी से प्यार नहीं किया। वह सिर्फ उसे अपने साथ रखना चाहता था, उसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाना चाहता था। वह सुनते ही सुशी अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने पिस्तौल फेंक दी और एक छोटा चाकू निकाल लिया। अब दोनों आमने सामने थे, दोनों टॉप लेवल फाइटर जिन्होंने एक दूसरे से ही सब कुछ सीखा था। घर के अंदर शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे सड़क तक पहुंच गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी असांग के आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे बचाया और भागने के लिए एक बस हाईजैक कर ली। सुशी उनका पीछा करते हुए दौड़ी, लेकिन एक कार से टकराकर गिर पड़ी। मौका देखकर असांग ने बस को उसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। बस पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन आखिरी पल में सुशी साइड में गिर गई। अब वह उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने एक कार का विंडशील्ड हथौड़े से तोड़ा, इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर बोतल फंसा दी। फिर खुद बोनट पर चढ़कर एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर बस का पीछा करने लगी। जैसे ही कार बस के पास पहुंची, वह छलांग लगाकर बस के पीछे लटक गई। मौका मिलते ही उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गई। गुंडे ने उसे घेर लिया, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार असांग खुद सामने आया। अब यह लड़ाई आखिरी लड़ाई थी। लड़ाई के दौरान असांग ने अपने आदमियों को पीछे से हमला करने का आदेश दिया, फिर भी सुशी ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। बस अचानक मुड़ गई। असांग घायल हो चुका था और उसी पल सुशी को मौका मिल गया। उसने कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन वार करने से पहले उसके हाथ रुक गए। असांग मुस्कुराने लगा और वह सीटी बजाने लगा, जो उसने उस रात बजाई थी जब उसने सुशी के पिता को मारा था। उस आवाज ने सुशी के अंदर दबी सारी यादें जगा दी। अब उसके अंदर फिर से तूफान उठ चुका था। इस बार वह बिल्कुल नहीं डरी। एक ही बार में उसने असांग का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसी के साथ असांग की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।